गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4। अब नया अध्याय ले रहे हैं धातु और अधातु। धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होती हैं। हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल में थलमंडल, जलमंडल, तीनों मंडलों में मिला करके लगभग 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उनमें से कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं, कुछ उपधातु होते हैं। यहाँ हम धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो धातु और अधातु में क्या क्या गुण होते हैं। नंबर 1, धातुओं में धात्विक समझ होती है। धात्विक चमक होती है, जबकि अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। धात्वी ये देखो, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है। हम तांबे के लोटे को अगर या तांबे का कोई बर्तन है उसको गीली मिट्टी से रगड़ के अगर साफ करते हैं और चमकीला हो जाता है तो उस चमक को बोलते हैं धात्विक चमक। सोने चांदी में भी एक चमक होती है। लोहे को भी हम जंग हटा करके इसको साफ करें तो उसमें भी एक चमक मिलेगी। तो धातु में क्या होती है, धात्विक चमक। और अधातु में धात्विक चमक नहीं होती। जैसे कोयला है, मिट्टी है, सल्फर है। मिट्टी में तो चलो धातु मिली होती है, यौगिक एक तरह का। जैसे कोयला है, अधातु है, सल्फर है, अधातु है, ये गैसें हैं, अधातु हैं। इस तरह से धातुओं में धात्विक चमक होती है और अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। नंबर 2, धातुओं में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अर्थात चोट मारने पर धातुएं फैलती हैं, जबकि अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। जैसे चोट मारेंगे, हथौड़ी से पीटते हैं, लोहे को लोहार पीटता है, देखो कैसे फैल जाता है, एक चद्दर सी बन जाती है पतली। इस तरह से उस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात चोट, वर्धनी का मतलब बढ़ोतरी होना। जो चोट मारेंगे धातु फैलती जाती है और उसका एक पतरा बन जाता है। इस तरह से उनमें धातु में ये गुण पाया जाता है और जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। नंबर 3, धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातु के चोट मारने पर दूर तक आवाज आती है। जैसे स्कूल की घंटी होती है वो लोहे धातु की बनी होती है। जैसे चोट मारेंगे दूर दूर तक उसकी ध्वनि पहुंच जाती है, प्रत्येक कक्षा तक उसकी ध्वनि पहुंच जाती है। तो धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। अर्थात धातु में चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। और इस तरह से ये
क्षीयता, धानिकता और चौथा लेते हैं तन्यता। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, या बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। और धातु में विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातु में विद्युत की कुचालक होती हैं। यही कारण है कि धातुओं के तार बनाए जाते हैं और बिजली के जो तार होते हैं, लाइट के जो तार होते हैं, वो धातु के बने होते हैं, क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। और नंबर 6, धातु में ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि अधातु में ऊष्मा की कुचालक होती हैं। जैसे अपने जो बर्तन होते हैं घरों में खाना पकाने के, वो धातु के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पहले को ज्वाला पर रखने पर पूरा बर्तन ही गर्म हो जाता है, उसमें रखा सामान भी गर्म हो जाता है, खाना पक जाता है। तो धातु में ऊष्मा की सुचालक होती हैं और विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातु में न विद्युत की सुचालक होती है न ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और धातु में कठोर होती है। सामान्यतः अधिकांश सामान्य धातु में कठोर होती हैं, जबकि अधातु में कठोर नहीं होती, यानी ज्यादा कठोर नहीं होती है, नहीं होती हैं। इस तरह से ये हैं कुछ धातु है अधातुओं के गुण जो एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हैं। अब धातुओं के उदाहरण लेते हैं। धातुओं के उदाहरण धातु में जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, ये धातुएं हैं। एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, देखो ये एल्यूमिनियम की किनारी इस तरह से, और आदि, ये तो होगी धातुएं। और अधातु को देखे तो अधातु में जैसे सल्फर, कोयला, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जैसे फास्फोरस आदि, ये अधातु है। और अगर बात करें इनकी, कुछ बातें नोट करने लायक हैं।
ध्वनिकता के गुण के कारण ही ध्वनिकता के गुण के कारण ही स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, धातु की बनाई जाती है, तथा मंदिरों के घंटे जो होते हैं, बड़े घंटे, मंदिरों के घंटे धातुओं के बनाए जाते हैं ताकि दूर दूर तक बजाने पर दूर दूर तक आवाज जाए। तो उसका यही कार्ड है। स्कूल की जो घंटी होती है वो धातु की बनाई जाती है और मंदिरों में जो बड़े घंटे होते हैं वो भी धातुओं के बने होते हैं। और ये तो होगा नंबर 1। दूसरी नोट करने की बात क्या है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता गुण के कारण चांदी के वर्क बनाए जाते हैं। जो पेड़े वर्क आदि पे लगाए जाते हैं, मिठाइयों पे जो वर्क लगाते हैं चांदी के, इसके पीट पीट करके पतली पन्नियां बना दी जाती हैं। और इसी तरह से इसी प्रकार एल्यूमिनियम को पीट कर पतली पन्नी बनाई जाती हैं जो भोजन लपेटने के काम आती हैं। एल्युमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना पीना लपेट के चपाती आ रही है या इस तरह से ले जा सकते हैं कहीं पर भी, इस तरह से। और नंबर 3, तन्यता के कारण, तन्यता के गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। और जो बिजली के तार होते हैं वो इसमें सुचालक का गुण होता है, उसके कारण बनाए जाते हैं। और एक चौथी बात और नोट करने लायक क्या है कि जैसे पारा धातु होते हुए भी, यानी पारा एक द्रव धातु है, धातु ठोस होती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस है, तो कमरे के ताप पर द्रव है, कमरे के ताप पर द्रव है। हालांकि ये धातु है और धातु सब ठोस है, पारा एक द्रव धातु है। इस तरह से ये कुछ इसके उदाहरण हैं। और धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं इतनी मुलायम होती हैं, इतनी नरम होती हैं कि इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इनको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। जैसे हम रबड़ को काट रहे हैं, मुलायम रबड़ होता है
या सब्जी जो काटते हैं चाकू से, इस तरह से धातु जो होती हैं सोडियम धातु और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे मुलायम धातु हैं कि इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये कुछ अपवाद हैं जो दो धातु के, ये पारा धातु है लेकिन द्रवावस्था में पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम ये भी धातु है लेकिन इनको चाकू से काट सकते हैं, ये इतनी मुलायम होती हैं। तो ये इनके कुछ अपवाद हैं।